मृत्यु के पश्चात अलग अलग घटना घटती है। याद रखिए, शरीर में तो जो धनवान था और जो लाजर था वो दोनों एक ही कब्रिस्तान में गए। उनको मट्टी देने की पद्धति में बदलाव जरूर हो सकता है। गरीब को ऐसे ही साधारण लोगों ने ले चले गए होंगे, धनवान को ज्यादा फूल माला चढ़ाए गए होंगे, परंतु गए तो 24 घंटे 48 घंटे में दोनों शरीरों को मट्टी के कीड़े ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर बना के खा गए ना। ऐसा तो है नहीं कि धनी का मुर्दा सड़ेगा नहीं और गरीब का जल्दी सड़ जाएगा। अरे जो बटर ब्रेड ज्यादा खाता है ना उसको कीड़े जल्दी खाते हैं। ज्वारी की रोटी और भाकरी वाले को, सामने वाले को भी पचाने में भी तो डाइजेशन चाहिए ना। इसलिए जो अधर्म में जीवन जी करके मरा उसका शरीर भी मट्टी पर है। जिसने सत्य को जान करके मृत्यु प्राप्त की तो भी उसके शरीर को मट्टी के कीड़े खा गए, उसमें कोई दो मत्ता नहीं। परंतु जो आत्मा है ना वो अमर है, उसका अंत नहीं होता। वो मनुष्य के अंदर पैदा होने से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। परमेश्वर ने हर तन को आत्मा पिरो करके धरती पर पैदा किया। शारीरिक मृत्यु के समय वह आत्मा जो इस तन में पिरोई गई थी निकल के बाहर चली गई। याद रखें, आत्मा एक अमर संपत्ति है। इन दोनों के साथ अलग अलग घटनाएं घटती हैं। एक जाता है जमीन की गहराई में जहां रोना और दांत पीसना है, दूसरा जाता है इब्राहिम की गोद जो संतों की जगह है। मृत्यु के बाद घटनाएं अलग अलग हैं। याद रखिएगा, हम भले ही फोटो के नीचे मरने वाले के नाम पर स्वर्गीय जोड़ दें, परंतु कोई गारंटी नहीं है। मृत्यु के बाद स्वर्ग में या सुखलोक में होगा कौन, अधलोक में होगा कौन, इसी सत्य को बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस अदृश्य संसार से दृश्य संसार में मनुष्य के ऊपर डले पर्दे को, उस घूंघट को हटाने की कोशिश कर रहे हैं अपने वचन के द्वारा। इसलिए यह सत्य समझना हमारी जरूरत होती है।